नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था से जुड़ी हुई कुछ अजीबो-गरीब बातों के बारे में जो हो सकता है कि आपने सुनी हो या फिर आपने शायद ना भी सुनी हो। क्या आप लोगों ने कभी सुना है या फिर हो सकता है कि आपने ऐसा किया भी हो कि जब एक गर्भवती होती है तो घर वाले एक सुंदर बच्चे की तस्वीर उसके कमरे में लगा देते हैं और इससे जुड़ी हुई जो सोच है वो ये है कि अगर आप एक सुंदर बच्चे की तस्वीर अपने कमरे में लगाएँगी तो होने वाला बच्चा भी वैसा ही खूबसूरत पैदा होगा। दोस्तों बच्चे का रंग रूप, उसके नैन नक्श और उसका व्यक्तित्व ये सब का सब माता-पिता पे निर्भर करता है। तो जो ये पॉइंट है कि खूबसूरत बच्चे की तस्वीर लगाने से जो शिशु होगा वो भी सुंदर पैदा होगा, ये कहीं से भी सही नहीं है। लेकिन एक खूबसूरत बच्चे की आप अगर तस्वीर लगाते हैं, तो उसको देख के आप खुश ज़रूर हो सकते हैं और जो ये खुशी है ये आपको पॉज़िटिविटी देती है, जिससे आपका मन खुश रहता है और डेफ़िनेटली अगर आप खुश रहते हैं, तो बच्चे पे एक पॉज़िटिव असर पड़ता है। तो ये तो थी पहली बात। दूसरी जो बात ये आपने सुनी होगी कि अगर माँ का कलर चेंज हो रहा है या फिर उसकी रंगत में निखार आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये आप पता लगा सकते हैं कि गर्भ के अंदर एक लड़का है या फिर एक लड़की है। दोस्तों जो उसका फैक्ट है वो यही है कि गर्भवती की रंगत पूरी तरह से हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है और इस समय पे गर्भवती के अंदर काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो कुछ महिलाओं के लिए ये चेंजेस जो हैं उनकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ महिलाओं का कलर डल हो जाता है और थोड़ा-सा डार्क हो जाता है या फिर चेहरे में झाइयाँ या फिर काले दाग-धब्बे हो जाते हैं। तो ये सब के सब डिपेंड करता है हार्मोनल चेंजेस के ऊपर। तो इसमें दोस्तों कोई भी ऐसी सच्चाई नहीं है, ये एकदम मिथ है। और एक इसी तरीके की दूसरी धारणा ये भी है कि अगर आपके गर्भ का आकार बड़ा है, तो भी आप गर्भ में लड़का है या लड़की है, इसका पता लगा सकते हैं। दोस्तों ये भी जो है एकदम गलत धारणा है। गर्भ का आकार से आप बिल्कुल भी ये पता नहीं लगा सकते हैं। गर्भ का आकार बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे की पोज़ीशन के ऊपर डिपेंड करता है और गर्भ का आकार भी चेंज होता रहता है। तो इसीलिए बच्चे का लिंग और गर्भ के आकार में आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट जो धारणा है वो ये है कि गर्भवती महिलाओं को एक की बजाय 2 लोगों के समान खाना खाना चाहिए, क्योंकि ये सोचा जाता है कि गर्भ में बच्चा है तो उसके लिए भी आपको खाना खाना है। तो दोस्तों ये भी एकदम गलत है। आप जो भी नॉर्मल खाना खाते हैं, आप नॉर्मल तरीके से ही अपनी डाइट लें, लेकिन इस समय पे आपको अपनी डाइट में थोड़ा-सा चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली 3 टाइम खाना खाते हैं, तो इस 3 बार के खाने को आपको 6 भाग में डिवाइड कर देना है, क्योंकि इस समय पे आपकी पाचन शक्ति थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा खाना भी एक बार में नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत बड़ी धारणा ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा घी, तेल और मक्खन का प्रयोग करेंगे, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएँगे और उसमें बहुत ज़्यादा आपको आसानी होगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बच्चे की पोज़ीशन के ऊपर डिपेंड करती है। फिर दूसरा आपका सर्विक्स का मुँह कितना खुल चुका है, इस पे डिपेंड करता है। फिर तीसरा आपके मसल्स जो हैं, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितनी फ्लेक्सिबल हो गई हैं और ये सब के सब डिपेंड करता है कि आपने अपनी गर्भावस्था में कितनी फिज़िकल एक्टिविटी की है। तो इसके लिए आपको स्पेशल तरीके की एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, जिससे कि सर्विक्स का मुँह खुल सके, आपका पेल्विक्स मजबूत और फ्लेक्सिबल बन सके। जहाँ तक बात रही घी की या फिर मक्खन की, इनसे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन आप सिर्फ़ अगर घी और मक्खन बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएँगे, तो आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और साथ ही में बच्चे का भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि बच्चा गर्भ के अंदर बल्की हो जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाएँगे। नेक्स्ट जो मिथ है वो ये है कि अगर तीसरे ट्राइमेस्टर में यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में आप नारियल पानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। तो दोस्तों ये एकदम बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। नारियल पानी की अगर बात करी जाए तो नारियल पानी एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है और जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। लेकिन नारियल पानी के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, जो कि ब्रेन सेल्स के ऊपर कोई भी प्रभाव डालें। दोस्तों इस पॉइंट में कोई भी सच्चाई नहीं है। एक और अजीबो-गरीब बात दोस्तों ये बोली जाती है कि सुबह आप सबसे पहले कुछ सफ़ेद चीज़ खाएँ, इससे बच्चे का रंग गोरा होगा। तो ये मैं आपको दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ कि बच्चे का रंग रूप बिल्कुल डिपेंड करता है वांशिक गुणों के ऊपर, माता-पिता का किस तरीके का कलर रहा है, तो ये सब के सब डिपेंड करता है जीन्स के ऊपर। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो गर्भावस्था के दौरान आपने ज़रूर सुनी होंगी या फिर आपको अगर नहीं पता है तो हमने बता दी हैं और इनके ऊपर आपको कितना भरोसा करना चाहिए, कितना इनको सीरियसली लेना चाहिए, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।